क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि अमेरिका की धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आसमान में अजीब रोशनी दिखती है, जहां रहस्यमय जीव अचानक प्रकट होकर गायब हो जाते हैं, जहां सैकड़ों गायें बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, ये हकीकत है और इस जगह का नाम स्किन वॉकर रेंज है। आज हम आपको ले चलेंगे इस रैंच के अंदर जहां दशकों से रहस्य, डर और अनसुलझे सवाल छुपे हुए हैं। अमेरिका के यूटा राज्य में मौजूद यह रैंच पिछले कई दशकों से डर, रहस्य और अनगिनत सवालों का घर बना हुआ है। यूएफओ साइटिंग से लेकर अजीब जीवों की दिखने तक और गायों के रहस्यमय मौत से लेकर नेटिव अमेरिकन जनजातियों की प्राचीन कथाओं तक, यह रैंच हर तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक स्किन वॉकर रेंज की गहराइयों में। स्किन वॉकर रेंज अमेरिका के यूटा राज्य में यूटा बेसिन नामक इलाके में स्थित है। यह जगह लगभग 512 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। चारों तरफ से पहाड़ों और मैदान से घिरा हुआ यह इलाका दिन में शांत और साधारण लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती है। इस इलाके को यूएफओ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए हॉट स्पॉट माना जाता है। 1950 से लेकर आज तक हजारों लोग दावा कर चुके हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब रोशनी, उड़न दस्ते और रहस्यमय प्राणियों को देखा है। अब सवाल यह उठता है कि इस रैंच का नाम स्किन वॉकर क्यों पड़ा। दरअसल यह नाम नवाजो नाम के नेटिव अमेरिकन जनजातियों की एक लोक कथा से आया है। उनके अनुसार स्किन वॉकर एक शेप शिफ्टर होता है, यानी ऐसा इंसान जो काले जादू की मदद से जानवरों का रूप धारण कर सकता है। कभी वह भेड़िए की तरह दिखता है, कभी कोयोट की तरह, कभी किसी इंसान जैसा, पर अजीब सा रूप ले लेता है। कहा जाता है कि स्किन वॉकर रात के अंधेरे में लोगों को डराता है और कभी कभी उनका शिकार भी कर लेता है। नवाजो जनजातियों के लोग मानते हैं कि स्किन वॉकर का सामना करना बेहद खतरनाक होता है। इसलिए जब 1990 के दशक में इस रैंच पर अजीब घटनाएं होने लगी तो लोगों ने इसका नाम रख दिया स्किन वॉकर रैंच। अब जरा पीछे चलते हैं 1915 और 1960 के दशक की ओर। उस समय अमेरिका में यूएफओ साइटिंग का बुखार चढ़ा हुआ था। रोजवेल इंसिडेंट 1947 के बाद लोग हर अजीब रोशनी को यूएफओ मानने लगे थे और इसी दौरान यूटा बेसिन, यानी वही इलाका जहां आज स्किन वॉकर रेंच है, यूएफओ देखने का गढ़ बन गया। लोगों के अनुसार रात को आसमान में गोल, नीली और लाल रोशनी नाचती हुई दिखती थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने डिस्क शेप ऑब्जेक्ट देखा, तो कुछ का दावा था कि यूएफओ से छोटे जीव नीचे उतरते देखे गए। धीरे धीरे यह इलाका इतना मशहूर हो गया कि वैज्ञानिक और रिसर्चर भी यहाँ आने लगे। साल 1994 में एक किसान परिवार गोरमैन ने इस रैंच को खरीदा। उनका सपना था कि यहाँ वे अपनी गाय और मवेशी पालेंगे, लेकिन जैसे ही वे इस रैंच पर रहने लगे उनकी जिंदगी बदल गई। गोरमन परिवार के साथ जो हुआ उसने इस रैंच की खौफनाक पहचान को और गहरा कर दिया। दोस्तों, आपने देखा कि स्किन वॉकर रेंज सिर्फ एक साधारण जमीन नहीं थी, इसकी जड़ें नेटिव अमेरिकन जनजातियों की पुरानी लोक कथाओं में भी थी और 20वीं सदी में यह यूएफओ हॉटस्पॉट बनकर पूरी दुनिया का ध्यान खींच चुकी थी। लेकिन असली डर और रहस्य तो तब शुरू हुआ जब यहाँ गोरमन परिवार आया। साल 1994 में एक साधारण किसान परिवार टेडी गोरमैन, उनकी पत्नी और 2 बच्चे ने इस रैंच को खरीदा। उनका सपना था कि वे यहाँ मवेशी पालेंगे, खेतों में खेती करेंगे और अपनी जिंदगी सुकून से बिताएंगे। लेकिन जैसे ही वे इस रैंच में रहने लगे उनका सपना धीरे धीरे एक नाइटमेयर में बदल गया। गोरमैन परिवार ने बताया कि जब वे पहली बार इस रैंच पर पहुंचे तो उन्हें कुछ बातें अजीब लगी। घर के दरवाजों पर बड़े बड़े ताले और लोहे की चेन लगी
लगी हुई थी। खिड़कियों पर मोटी लोहे की छड़ों जैसी सुरक्षा लगी थी। यहाँ तक कि घर के अंदर से भी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने के लिए अतिरिक्त ताले लगे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि पिछले मालिक ने आखिरकार इतनी सुरक्षा क्यों रखी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका कारण पता चल गया। शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद गोरमैन परिवार ने अपने खेत में एक असामान्य रूप से बड़ा भेड़िया देखा। ये भेड़िया सामान्य भेड़ियों से दोगुना बड़ा था। अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल शांत था, जैसे इंसानों से डरता ही न हो। टेरी गोरमैन ने पहले सोचा कि यह शायद कोई पालतू जानवर होगा, क्योंकि वह आसानी से उनके पास आ गया। लेकिन तभी वह भेड़िया अचानक उनके बाड़े में घुस गया और एक बछड़े को पकड़ घसीटने लगा। टेरी ने अपने बंदूक उठाई और भेड़िए पर गोली चलाई। पहली गोली लगी, लेकिन भेड़िया जरा सा भी घायल नहीं हुआ। दूसरी, तीसरी, चौथी गोली भी बेअसर रही। यहाँ तक कि शॉटगन से फायर करने के बाद भी वह सिर्फ पीछे हटकर शांत नजरों से परिवार को घूरता रहा। कुछ ही देर बाद वह अजीब भेड़िया धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया और गायब हो गया। टेरी और उनका परिवार दंग रह गया। एक साधारण जानवर गोली लगने के बाद इस तरह से बच कैसे सकता है? क्या यह वही स्किन वॉकर था जिसके बारे में नवाजो जनजाति की कहानियां कही जाती हैं? गोरमैन परिवार ने यह दावा किया कि हर रात उन्हें आसमान में चमकती हुई नीली, लाल और नारंगी रोशनियां दिखाई देती थी। ये रोशनियां कभी गोल, कभी त्रिकोण और कभी चौकोर आकार की हो जाती थी। कई बार ये इतनी पास आ जाती कि उन्हें लगता कोई उड़न तस्री उनके सिर के ऊपर मंडरा रही है। टेरी गोरमैन ने खुद कई बार दूरबीन से देखा और उन्हें लगता था कि इन रोशनियों के अंदर धातु जैसी संरचना भी दिखती है। एक रात उनके बेटे ने दावा किया कि उसने एक चमकती रोशनी से मानव जैसी आकृति उतरते देखी, जो कुछ देर खेतों में घूमती रही और फिर अचानक गायब हो गई। गोरमैन परिवार की सबसे बड़ी कमाई उनके मवेशियों से होती थी, लेकिन यहाँ उनके साथ सबसे रहस्यमयी घटनाएं हुई। उनकी दर्जनों गाय रातों रात गायब हो गई। कई बार उन्हें गाय मिलती, लेकिन उनकी हालत बेहद अजीब होती। मवेशियों के साथ क्या होता था? कुछ गायें बिना खून के मृत पाई जाती थी। उनके शरीर पर खून का कोई धब्बा नहीं होता, लेकिन अंग जैसे आँख, जीभ, कान सर्जिकल तरीके से काटे गए होते हैं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अत्याधुनिक लेजर या सर्जिकल उपकरण का इस्तेमाल किया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन घटनाओं के आसपास कोई भी पैरों के निशान नहीं मिलते थे, न इंसान के और न जानवर के। टेरी गोरमैन ने कहा कि उन्हें अपने पूरे किसान जीवन में ऐसी घटनाएं कभी नहीं देखी थी। सिर्फ आसमान और गाय ही नहीं, बल्कि उनके घर के अंदर से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घर की दीवारों से भारी भारी आवाजें आती, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। सामान अपने आप इधर उधर गिर जाता। कभी कभी परिवार के लोग सुनते हैं कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकार रहा है, लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं। टेरी की पत्नी ने कई बार देखा उनके बर्तनों के दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार डर के साए में जीने लगा। गोरमैन परिवार ने आखिरकार मीडिया और लोकल अखबारों को इन घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। उनकी कहानी ने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। कई वैज्ञानिक और यूएफओ रिसर्चर इस राज्य में आने लगे। उन्होंने दावा किया कि यह जगह सिर्फ यूएफओ का अड्डा नहीं, बल्कि यह किसी दूसरे डायमेंशन के खुलने की संभावना है। दोस्तों, गोरमैन परिवार का सपना था कि वे इस राज्य में शांति से रहेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हर रात आसमान से अजीब रोशनियां उतरती, हर हफ्ते उनकी गाय रहस्यमयी तरीके से मर जाती और हर दिन घर के अंदर डर का साया बढ़ता चला गया। आखिर ये सब कौन कर रहा था? क्या यह किसी एलियन सभ्यता की करतूत थी या फिर सचमुच नवायो जनजाति की कहानियों का स्किन वॉकर अभी जिंदा था? गोरमैन परिवार अब हार मान चुका था और उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जल्द इस रच में एक ऐसा शख्स जिसने इसे दुनिया का सबसे मशहूर रहस्यमयी शोध केंद्र बना दिया। वो कौन था और उसने यहाँ क्या खोजा? गोरमैन परिवार का सपना टूट चुका था। लगातार यूएफओ साइटिंग, गायों की रहस्यमयी मौत, अजीब जीवों का दिखना और घर के अंदर होने वाली परालयी घटनाएं
इन सब ने मिलकर उन्हें अंदर से तोड़ दिया। आखिरकार साल 1996 में गोरमन परिवार ने यह तय किया कि वे इस रच में और नहीं रह सकते, लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनके अनुभवों ने इस रच को अमेरिका के सबसे बड़े रहस्य के रूप में दुनिया के सामने ला दिया। जब गोरमन परिवार ने अपने जमीन को बेचने का फैसला किया, तब इसे खरीदा एक अरबपति ने, रॉबर्ट बेगेलो। बेगेलो एक अमीर बिजनेसमैन और एरोस्पेस इंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने इस रच को खरीदकर यहाँ स्थापित किया NIDS, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस। आखिर NIDS क्या है? NIDS एक प्राइवेट रिसर्च टीम थी जिसमें वैज्ञानिक, पूर्व पुलिस अधिकारी, मिलिट्री एक्सपर्ट और यूएफओ रिसर्चर शामिल थे। का उद्देश्य था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्किन वॉकर रच की रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई का पता लगाना। NIDS टीम ने इस रच पर भारी भरकम रिसर्च शुरू की। उन्होंने यहाँ सर्विलांस कैमरे, सेंसर, माइक्रोफोन और नाइट विजन टेलीस्कोप लगाए। दिन रात हर कोने को रिकॉर्ड किया जाने लगा। वैज्ञानिक टीम खुद हफ्तों तक वहीं रच पर रहकर रिसर्च करती। उनकी कोशिश थी कि कोई ठोस सबूत मिले, ऐसा सबूत जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को साबित कर सके। रिसर्चर टीम के कई सदस्यों ने खुद अजीब घटनाएं देखी। उन्होंने गोलाकार रोशनी को खेत के ऊपर मंडराते देखा। कई बार कैमरे में रोशनियां कैद हो जाती, लेकिन जैसे ही कोई कैमरा उस दिशा में घुमाया जाता, रोशनी गायब हो जाती। वैज्ञानिक ने दावा किया कि उसने रात को आकाश में एक पोर्टल जैसा खुलते देखा। उसमें से कोई काला बड़ा जीव निकलता हुआ दिखाई दिया और फिर जमीन पर उतरकर गायब हो गया। एक बार 3 CCTV कैमरे खेत में अलग अलग दिशाओं में लगाए गए थे। अचानक तीनों कैमरे की वायरिंग इतनी सफाई से काट दी गई जैसे किसी प्रोफेशनल ने काम किया हो। लेकिन चौंकाने वाली बात, उस जगह के पास किसी इंसान या जानवर के कदमों के निशान नहीं मिले। NIDS टीम के आने के बाद भी गायों के अजीब मल्टीलेशन केस खत्म नहीं हुए। कई बार गायों की लाशें ऐसे हाल में मिलती जैसे किसी ने मेडिकल सर्जरी की हो। शरीर का कई हिस्सा बिल्कुल लेजर कट की तरह साफ सुथरा हटा दिया गया था और शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं होती। NIDS के वैज्ञानिकों ने जांच की, लेकिन न कोई जानवर का हमला साबित कर पाए और न ही इंसानों की हरकत। कई बार ये घटनाएं कैमरों के सामने ही हुई, लेकिन किसी भी कैमरे ने क्लियर फुटेज नहीं दी। टीम ने घर और रच के आसपास कई पोल्टरजाइस्ट जैसी घटनाएं दर्ज की। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया कि उनका उपकरण बार बार खराब हो जाता था। कभी लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता, कभी रिकॉर्डिंग मिट जाती। एक बार एक वैज्ञानिक ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी बाहें पकड़कर जोर से खींच रही है। कुछ रिसर्चर इतने डर गए कि उन्होंने रच पर वापस आना ही बंद कर दिया। बिगेलो की NIDS रिसर्च ने अमेरिकी सरकार का भी ध्यान खींचा। कहा जाता है कि पेंटागन और डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी यहाँ होने वाली घटनाओं में रुचि दिखाई। 2007 से 2012 के बीच अमेरिकी सरकार ने एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम ATIP के तहत स्किन वॉकर जैसी जगहों पर रिसर्च को फंड भी किया। हालांकि बाद में सरकार ने इन प्रोग्राम की जानकारी छिपाने की कोशिश की। इससे लोगों के मन में और सवाल उठे, अगर यह सब सिर्फ अंधविश्वास या भ्रम था तो फिर सरकार अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रही थी। NIDS टीम ने कई साल तक रिसर्च की, लेकिन वे कोई साबित करने लायक नतीजा नहीं निकाल पाए। हालांकि उन्होंने कई थ्योरीज पेश की, जिनमें से पहली है एलियंस बेस। शायद UFO एलियंस का कोई ठिकाना इसी इलाके में है। दूसरी पोर्टल, यहाँ कोई अदृश्य गेटवे है जिससे दूसरी दुनिया के प्राणी आते जाते हैं। तीसरी साइकोलॉजिकल एनर्जी, यह रेड कर्स लैंड है जो इंसानों के दिमाग और शरीर को प्रभावित करता है। चौथी स्किन वॉकर लेजेंड, नवाया जनजातियों की कहानियां शायद सच हो और यह जमीन अभी काले जादू के असर में है। लगभग 1 दशक तक रिसर्च करने के बाद भी कोई ठोस सबूत हाथ में न लगने पर NIDS ने 2004 के आसपास अपनी एक्टिविटी कम कर दी। हमने बहुत सी अजीब चीजें देखी, लेकिन उन्हें विज्ञान से साबित करना लगभग असंभव था। इस बयान ने स्किन वॉकर रच को और भी रहस्यमयी बना दिया।
दोस्तों, गोर्मन परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए यह रेस बेच दिया था, लेकिन अरबपति रॉबर्ट बिगेलो और उनकी NITS टीम ने यहाँ कई साल बिताकर यह साबित कर दिया कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा। चमकते UFO, अदृश्य ताकतें, गायों की रहस्यमयी मौतें और पोर्टल जैसी घटनाएं, इन सब ने मिलकर स्किनवॉकर रेंज को धरती का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आया एक नया मालिक जिसने इस रेंज को और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। आखिर कौन था वह, और आज स्किनवॉकर रेंज में क्या हो रहा है, यह हम जानेंगे अगले भाग में। तो कैसी लगी आपको स्किनवॉकर रेंज का फर्स्ट पार्ट, कमेंट में जरूर बताएं।